यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं ये, इनको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं या नहीं। तो पहले वाला y प्लस वन बाई वाई, इसको क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं सर, हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि सर जीरो है पॉलिनोमियल। क्या ज़ीरो है? सर नहीं पता। ये देखो, यहाँ पे तुमको देखना होगा कि वेरिएबल के पावर में क्या है। पहला वाला है y, y मतलब y के पावर में कितना है? वन। हाँ, वन। और वन बाई वाई मतलब y के पावर में कितना है, बता सकते हो? वन बाई वाई सर मतलब, वन। नहीं वन नहीं, माइनस वन। क्योंकि यहाँ पे देखो वन बाई वाई है, एक फ्रैक्शन है ना, इसलिए यहाँ पे पावर में माइनस वन होगा। ओके सर। जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर ऐसा है तुम्हारे पास वन बाई वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब y के पावर में होगा माइनस वन। टू। नहीं, यहाँ पे y के पावर में टू है, लेकिन वो वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए y माइनस टू हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा हो ओके वन बाई सर। वाई क्यू, तो ये कितना होगा y के पावर में? वाई माइनस थ्री। हाँ। अच्छा, तो अब देखो, अगर वेरिएबल के पावर में नेगेटिव नंबर है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो इस वजह से हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है। सर क्या हुआ सर? हाँ, मैंने बोला कि अगर वेरिएबल के पावर में एक नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे जैसे माइनस वन है, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो ये कारण है कि हम इसको पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह सकते। ठीक है। ओके सर। हाँ, अब दूसरा वाला देखो, टू माइनस फाइव रूट एक्स, इसको क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं? सर क्योंकि ये रूट में है। हाँ, सही बोला। क्योंकि यहाँ पे देखो टू माइनस फाइव रूट एक्स मतलब एक्स के पावर में कितना है? टू। नहीं, वन वन। रूट नहीं, रूट मतलब हाफ, एक्स के पावर में हाफ। ठीक है। अच्छा। सर और जो रूट होता है, रूट का हाँ, जो ऐसा साइन है, उसके अंदर हमेशा दो होता है ना। हाँ, अगर सिर्फ ऐसे रूट लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये इसको, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऐसा होता है। लेकिन ओके अगर सर। क्यूब रूट है, मान लो ऐसा, तो इसका मतलब एक्स के पावर में कितना होगा, बोल सकते हो? थ्री। नहीं, वन बाई थ्री। वन। जैसे ओ यहाँ यानी पे, कि अगर फोर तो वन बाई फोर। हाँ, तो अगर एक्स के पावर में फ्रैक्शन है, वन बाई टू एक फ्रैक्शन हुआ, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ओके सर। हाँ। नेक्स्ट। अच्छा, तीसरा, ये इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं या नहीं? यस सर कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इवन वेरिएबल, नंबर है। हाँ हाँ, मतलब एक होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर और होल नंबर है, तो इसको हम कह सकते हैं। चौथे वाले में, सर नहीं कह सकते, माइनस टू नेगेटिव। हाँ नेगेटिव है तो इसको नहीं कह सकते। और पांचवे वाले में, कह सकते हैं। हाँ सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको भी तो हम 10 के पॉलिनोमियल के, ऊपर वन। हाँ लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं, दस, दस को हम लिख सकते हैं, हाँ दस के ऊपर वन वो सही है, लेकिन हमको वेरिएबल बिठा के लिखना होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दस इंटू वन, क्योंकि दस को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दस मिलेगा। और वन को हम लिख सकते हैं किसी भी वेरिएबल के पावर में ज़ीरो। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो, टेन इंटू वाई टू द पावर ज़ीरो। अब ज़ीरो एक पॉजिटिव होल नंबर है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अब
राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, तो यहाँ पे तुमको बताना है कि एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट मतलब पता है तुमको? नो सर। जैसे मैं तुमको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसका मतलब तुमको बताना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हम देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3। अगर मैं तुमको पूछूं कि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तुम क्या बोलोगे? 4। नहीं, -4। तुमको साइन भी यहाँ पे बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली 3 है, मतलब क्या +3 है, प्लस हम नहीं लिखते हैं शुरू में। हाँ, तो वैसे यहाँ पे तुम एम क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है, इसका मतलब तुमको बताना है कि एम क्यूब के साथ ओके कौन सर, सा। समझ गया। हाँ, यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है, एम क्यूब हाँ, से -3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं सेकंड वाले में नहीं, तुम पहले वाला बोलो, पहले वाले में बोलो। सर 1। 1, हाँ, दूसरे वाले में दूसरे वाले में सर √3। नहीं, गलत जवाब। दूसरे वाले का जवाब होगा -√3। ठीक है। ओके सर। हाँ, और तीसरा वाला सर पढ़ नहीं रहा है। छोटा छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा करूँ थोड़ा? नहीं सर। अच्छा, सर -2/3। हाँ, सही। अच्छा, अब देखो, अब क्या बोले, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो तुमको एक पहले मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 7 है। ओके सर, मोनोमियल, x7। हाँ, सही। बाइनोमियल विद डिग्री 35। टीचर सर 5x हाँ, प्लस x 35। हाँ, सही। और ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। 8 हाँ, 3x² हाँ, प्लस 6x प्लस -x8। हाँ, सही। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे इन पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है कितना है। तो पहले है √5, इसका डिग्री कितना है? 1। नहीं, डिग्री मतलब तुमको देखना है कि वेरिएबल के पावर में कौन सा नंबर है। तो सर ये है, हाँ, कितना? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं मतलब क्या? देखो, √5 तो एक बस एक नंबर है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं। तो अभी अभी मैंने तुमको बताया, अगर वेरिएबल नहीं है तो उसको हम कैसे ला सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ×1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा हमें। और 1 को हम लिख सकते हैं किसी भी वेरिएबल के पावर में 0। तो इसका डिग्री कितना हुआ? 0। 0, हाँ। अगर सिर्फ नंबर है मतलब उसका डिग्री 0 है। ठीक है। ओके दूसरे वाले में 0 हाँ, तीसरे वाले में 2 हाँ, चौथे वाले में 10 हाँ, पांचवे वाले में 1 हाँ, फिर छठे वाले में 5। हाँ, सातवें वाले में सर 1। नहीं। देखो, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल है XYZ, तो यहाँ पे क्या करना होगा तुम्हें, हर एक टर्म में तुमको हर एक वेरिएबल का पावर को जोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है XYZ प्लस XY माइनस Z। तो यहाँ पे पहला टर्म जो है XYZ, यहाँ पे x के पावर में कितना है? 1 1। y के पावर में 1 1, और z के पावर में भी 1 है। 1
दूसरा वाला जो टर्म एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स के पावर में 1 है, वाई के पावर में 1 है, और इस वाले टर्म में भी जेड के पावर में 1 है। तो हर एक टर्म में जो जो पावर है उनको तुम जोड़ो, तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितना होगा? 3। 6। एक 1 + 1 + 1 3 होता है, यहाँ पे तुम 1 + 1 करो तो होगा 2, और यहाँ पे 1 है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। 3। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 3। मैं एक और ओके सर। एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे मान लो x² y + xy, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 2। क्यों? सर क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा है। नहीं x² सर, 2 से? एक मिनट, जो एक्स के ऊपर भी 1 है सर, इक्वल होगा फिर। नहीं, x के ऊपर 2 है ना, x² y लिखा है मैंने। सर फिर एक्स स्क्वायर वाई बड़ा होगा। नहीं, बड़ा होगा, x² y बड़ा नहीं होगा, डिग्री बताना है तुमको। सर डिग्री 2 है। नहीं, 2 नहीं है, देखो x के पावर में यहाँ पे 2 है और y के पावर में 1 है, और हाँ तो दूसरे वाले सर ये टर्म तो में बोल। दोनों के पावर में 1 है। तो मैंने क्या बोला, तुमको पावर्स को जोड़ना होगा। तो 2 + 1 होगा 3, और 1 + 1 होगा 2। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है? 3। तो ये होगा डिग्री, 3 होगा तुम्हारा डिग्री, समझे? यस पावर को जोड़ो, 2 + 1 करो, तब तुमको डिग्री सर। मिलेगा। एक और। एक और, अच्छा, जैसे मान लो xy³ + x²y², इसका डिग्री कितना होगा? सर एक्स के पावर में 1 है और वाई 1 के है। पावर में 3। हाँ। हाँ तो सर इसको 4, हाँ, और सर ये भी 4 इक्वल। तो डिग्री कितना होगा? 4। हाँ, 4 सही बोला। अच्छा, अब तो फिर लास्ट वाला बोलो, इसमें डिग्री कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि सर जो सबसे बड़ा है तो उससे लेंगे ना। अभी अभी तो मैंने बोला, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? एक है या एक से ज़्यादा है? एक से ज्यादा है। हाँ, कितने हैं? सर तो 6। 6 वेरिएबल? क्या क्या है 6 वेरिएबल? नहीं सर 7। ठीक है, तो 7 वेरिएबल के नाम बोलो मुझे। सर एम क्यूब। नहीं, वेरिएबल किसे कहते हैं? तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पे वेरिएबल दो है, एम और एन। हम जो लेटर्स लिख रहे हैं ना इंग्लिश में, इनको हम अलजेब्रा में वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? जैसे पहले 7वें वाले में वेरिएबल 3 थे, एक्स वाई और जेड, है ना? वैसे यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में एम और एन है, 2 वेरिएबल है, ओके सर। ठीक है? हाँ। अब अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो मैंने क्या बोला, तुमको पावर्स को जोड़ना है। तुम यहाँ पे सबसे बड़ा 7 देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हर एक टर्म में तुमको पावर्स को जोड़ के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम पावर्स को जोड़ो, कितना होगा? 10। हाँ, यहाँ पे पावर्स को जोड़ो, कितना होगा? सर 6। हाँ हाँ, और यहाँ पे 2। 2, तो डिग्री कितना होगा? 10। 10, हाँ। अच्छा, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब। अच्छा, तो पहले वाला बोलो, ये इसको क्या कहोगे तुम? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक? सर कौन सा? ये वाला सर 2x। क्यूबिक। क्यूबिक क्यों? सर क्योंकि ये 3 वेरिएबल हैं ना। 3 है तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री 3 होना, समझे?
सर फिर ये तो फिर क्वाड्रेटिक है। हाँ क्वाड्रेटिक। अब दूसरा वाला बोलो। सर लीनियर। लीनियर। तीसरा। सर लीनियर सर। हाँ चौथा। सर क्वाड्रेटिक। क्यों नहीं सर कोई भी। क्वाड्रेटिक? हाँ क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है। यस। पांचवा। सर क्वाड्रेटिक। हाँ और लास्ट ये वाला। क्यूबिक। हाँ। अच्छा अब क्या, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? सर घट्टे क्रम में ना। हाँ हाँ। ओके सर एक मिनट में लिखता हूँ। मोबाइल चाहिए ना, पहले चार्जिंग लगा, चार्जिंग बेचारी अम्मी को, हाँ? ठीक है सर एक मिनट। हाँ हाँ। एम क्यूब प्लस हम्म 3 प्लस 5 है। सर एम स्क्वायर मतलब क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 3 प्लस 5 है। नहीं, मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ, देखो। m³ + 3 + 5n। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वो पहले वो बोलो मुझे। एम और एम। m। सिर्फ m ही है और कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर m यहाँ पे वेरिएबल है, तुम x को क्यों घुसा रहे हो? x यहाँ पे नहीं है, तो तुम अलग से एक और वेरिएबल यहाँ पे तुमको घुसाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ m ही है, तो तुम m को लेके ही काम करोगे। यहाँ पे x y या कुछ और घुसाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ओके पहले सर। सबसे बड़ा पावर वाला क्या है? m³। तो वो तुमने सही बोला। अब m का ही इसके बाद वाला पावर क्या है? एम क्यूब प्लस 0 हाँ एम स्क्वायर हाँ। प्लस 0 एम। 0m क्यों? यहाँ पे तो m 0m क्यों बोला तुमने? सर एम एम। mm क्यों? सर एम सिर्फ एम। सिर्फ m नहीं। देखो यहाँ पे पहले तुमने m³ किया, m के पावर में 3। अब इसके बाद वाला छोटा पावर होता है m के पावर में 2, m²। अब m² यहाँ पे नहीं है, इसलिए तुमने यहाँ पे 0m² लिखा, ठीक है। अब m² के बाद वाला छोटा पावर क्या होगा? m के पावर में 1, मतलब m, सिर्फ m। अब सिर्फ m वाला टर्म तो यहाँ पे है, 5m है, तो तुम वही लिखोगे, +5m। अब फिर प्लस 3। हाँ +3 हो गया। जो जो पावर यहाँ पे है तुमको वही लिखना है, जो यहाँ पे नहीं है उसको बस तुम 0 बिठा के लिखोगे और कुछ नहीं। जैसे तुमने यहाँ पे m³ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे m³ ऑलरेडी था, उसको ही तुमने लिखा। वैसे ही यहाँ पे 5m है तो तुम 5m ही लिखोगे। सिर्फ m या फिर 0m क्यों लिखोगे? जो है वही तुमको लिखना है, जो नहीं है उसको तुम 0 बिठा के ऐसे 0m² लिखोगे, ठीक है। समझे? यस सर। हाँ सर एक हाँ एक और करते क्या? हाँ, इसके बाद वाला करते हैं, ये बहुत बड़ा वाला। ये बोलो क्या होगा? सर पहले क्वेश्चन लिख लेते। हाँ लिख लो, ये बहुत बड़ा है। 10y प्लस वाई 5 प्लस 3y स्क्वायर -1/2 प्लस 2y 4 y स्क्वायर। सर पहले तो आ जाएगा y5 y हाँ पावर बाय 5 हाँ प्लस 2y4 हाँ
प्लस 3y हम्म। क्यूब, हाँ फिर माइनस हाँ y स्क्वायर, हाँ फिर -7y, हाँ फिर -1/2। हाँ, बिल्कुल सही बोला। चलो अब इसके बाद है क्या सर एक और करें एग्जांपल। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, तुम करो। ओके सर बोलो। अम, ये वाला बोलो, 7x4 प्लस 3x। +3x बस। हाँ बस। 7x4 प्लस 0x³ प्लस हाँ 0x² प्लस हाँ 3x, हाँ। खत्म। नहीं, तुमको उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको भी लिखना है, मतलब +0। +0 ओके सर, फिर हाँ, प्लस +3x थ्री। प्लस 3x। नहीं, 3x तो तुमने पहले लिखा ना। नहीं एक्स सर। का पावर एक्स का पावर घट रहा है, तो 3x के बाद अब एक्स का पावर में 0, मतलब सिर्फ नंबर होगा तो +0 बस, उसके बाद और कुछ नहीं। ओके सर। हाँ। सर एक और अ- समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आया? अच्छा, मैं इसका आंसर एक बार लिख देता हूँ। सर फिर दूसरा एग्जांपल दो वो कर। हम्म। 7x4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 3x प्लस 0, मैं ये बोल रहा था। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। 4x² माइनस 5x4, ये बोलो। सर कहाँ पे? ये देखो स्क्रीन में मैंने लिखा है। 4² माइनस 5x4 इज इक्वल टू, सर माइनस लिखेंगे साथ में। हाँ 5x 5 -5x⁴ का हाँ, वो तो लिखना ही पड़ेगा, माइनस। -x⁴ प्लस x 0³ प्लस 0x³ 0x² प्लस नाइस 4x² प्लस 0। सर बोलूं? हाँ बोलो। -5x⁴ हाँ 0x³ हाँ। 4x² प्लस 0। नहीं, 4x 4x²। अब इसके बाद x का कौन सा पावर आना चाहिए? x का सर फिर 0x, हाँ, प्लस 0x, फिर खत्म, फिर 0 फिर सर प्लस। प्लस 0। हाँ, तुमको x का हर एक पावर रखना है, 4 3 2 1, फिर x के पावर में 0, मतलब सिर्फ नंबर। सारे ओके पावर को तुम। सर। सर एक और हाँ। करते हैं। अच्छा, सर एक और करते हैं। मैं बोलता हूँ तो रुको।
ये वाला बोलो। 2x minus 2x minus x square plus 4x square minus x cube plus 4x square plus 0x plus 2x plus 0 सर माइनस 3 स्क्वायर क्यूब माइनस, सर माइनस एक्स क्यूब हाँ प्लस 4x स्क्वायर हाँ प्लस 2x हाँ प्लस 0। हाँ, सही सही जवाब। सर एक और अच्छा, ये सर आखिरी हाँ एक्स ये वाला। माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 0x क्यूब स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 हो गया सर। हाँ बोलो। माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब? यस सर। नहीं। नहीं सर माइनस 3x क्यूब हाँ प्लस 0x स्क्वायर हाँ कहाँ गया हाँ 0x स्क्वायर प्लस 2x हम्म। प्लस 0 तो ये पहले वाला एक्स कहाँ पे गया? एक्स तो देखो सर प्लस तुमने 0 तुमने जो आंसर बोला वहाँ पे -3x³ है, +2x भी है, लेकिन ये पहले वाला एक्स कहीं पे नहीं है। तो सर एक्स इसके साथ में पता ही है। हाँ तो यहाँ पे इस मैं ये लास्ट वाला थोड़ा इसलिए घुमा के दिया। इसका आंसर क्या होगा बोलो? सर 0x प्लस 0 0x क्यों होगा? जीरो यहाँ पे एक्स तो है, तुम जीरो क्यों बिठा रहे हो? सर x प्लस 0 सिर्फ एक्स? नहीं, देखो। प्लस एक्स अच्छा +x, तो ये +2x कहाँ पे जाएगा? आ, देखो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स में तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे तुम बता सकते हो इस वाले प्रॉब्लम और बाकी जो हमने प्रॉब्लम किया यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्या अलग क्या है यहाँ पे? सर सिर्फ इसमें एक ही पावर है। हाँ, एक ही पावर के यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है। यस टीचर यस सर। हाँ, तो अगर एक ही पावर के एक से ज़्यादा टर्म है तो उनको तुम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है देखो, +x है, यहाँ पे +2x है, तो इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो क्या होगा? 3x। हाँ, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 3x - 3x³। अब इसके बाद तो तुमको करना आता है, तो इसके बाद अगर तुम वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो -3x³ ओके सर समझ गया। हाँ +0x² प्लस सर थ्री इसका एक्स आंसर है प्लस जीरो। हाँ -3x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0।
हाँ, तो यहाँ पे तुमको +3x बोलना था, तुमने पहले +x बोला फिर +2x बोला, उनको जोड़ना है तुमको, समझे? ओके सर, समझ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं। आ, राइट द फॉलोइंग हाँ पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। हाँ, कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, याद है? सर आप पढ़ाई कर। हाँ, ये चैप्टर तो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था। देखो, मैं तुमको याद दिलाता हूँ। यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे पहले वाला क्या बोला गया है, देखो x³ - 2, है ना? यस सर। तो सर कोएफिशिएंट क्या होता है? को देखो, कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट फॉर्म दोनों अलग चीज़ें होते हैं। कोएफिशिएंट मतलब जैसे मैंने पहले समझाया ना, जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है 2x² + 5x। कोएफिशिएंट मतलब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होके रखा है, जैसे यहाँ पे x² के साथ 2 मल्टीप्लाई टू हो रहा है, तो और x² का एक्स के साथ कोएफिशिएंट है 5। 2। हाँ, तो x का कोएफिशिएंट है 5। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म अलग चीज़ होता है, उसको कैसे लिखता है मैं तुमको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है, तुमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x³ यस सर, + समझ 0। गया। सर ये करूं? नहीं, जीरो स्टैंडर्ड एक्स फॉर्म तो तुम, प्लस हाँ। अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, ये है, सर इसको हम क्या कह रहे हैं? 1 0 0 - 2। हाँ, कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब तुमको ब्रैकेट में उन कोएफिशिएंट को कॉमा देके देके लिखना होगा। तो x³ का कोएफिशिएंट है 1, x² का 0, x का 0 और फिर -2। इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ इसका इसका कोएफिशिएंट। सर जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ। ऐसे लिखने को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और ऐसे ब्रैकेट में कोएफिशिएंट्स को कॉमा देके लिखने को हम कहते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। इसको कोएफिशिएंट फॉर्म हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक टर्म के कोएफिशिएंट को बस लिख रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल को नहीं लिख रहे हैं, बस देखो कोएफिशिएंट को हमने लिखा है यस ना? सर। हाँ। अच्छा, तो अब सर तो एक बोलो करूं? दूसरा। हाँ, ये 5y, इसका बोलो क्या होगा कोएफिशिएंट फॉर्म। सर इसका तो फिर वाई वाई को सर फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हम्म यस सर, 5y। सर इसके वेरिएबल में 1 ही नहीं। इसका वेरिएबल है y और पावर में 1 है, हाँ। यस सर, तो इसका फिर सर 1 होएगा। 1 होगा क्या? कोफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट? 5y का। 5y का कोएफिशिएंट नहीं होता, कोएफिशिएंट वेरिएबल का होता है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 2, x का कोएफिशिएंट है 5, 5x का कोएफिशिएंट नहीं होता। वैसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 5, समझे? ओके सर। हाँ, तो इसका सर स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरा क्या करूं? होगा? नहीं, यही वाला ही पहले करो तुम। सर ये नहीं समझ रहा है। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ, देखो। फाइव वाई, तो यहाँ पे y के पावर में है 1, है ना? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पावर घट रहा है ऐसे हमको लिखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर यही है 5y। इसके बाद कौन सा पावर रहता है y का? 0। 0, मतलब सिर्फ नंबर। सिर्फ नंबर यहाँ पे कोई नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ये 5y + 0। यस सर, यानी 5 और 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, 5 कोएफिशिएंट फॉर्म होगा 5, 0।
ओके सर, एक ठीक। हाँ सर दूसरा वाला करो। हाँ, इसके बाद वाला करो। CO कोफिशिएंट कहाँ है? ये 2m4 वाला, ये। हाँ हाँ। 2m4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7 2m4 प्लस 0m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस प्लस 7 प्लस 0 7m 2 1। सर जो जीरो रहेगा उसे जीरो ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ज़ीरो रहेगा कौन सा? मतलब कि सर नहीं सर, कुछ नहीं। सर स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा 2m4 हाँ, प्लस 0m स्क्वायर। 0m² क्यों? 0m स्क्वायर सर क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे तो घटते माइनस क्रम थ्री में। एम स्क्वायर है। -3m² तो है, तुम 0m² क्यों बोल सर रहे हो? क्यूब, मतलब क्यूब। अच्छा हाँ, 0m³ हाँ, तो उसके बाद? फिर माइनस 3m स्क्वायर हाँ, प्लस 7m प्लस 0। 7m तो नहीं है, तो कहाँ से लाए तुम 7m? सर मैंने सोचा 7 है तो वेरिएबल भी m है तो 7m लिख देता हूँ। अगर 7m होता तो यहाँ पे 7m ही लिखा होता। कुछ नहीं है मतलब, 7m नहीं है, सिर्फ 7 है यहाँ पे। ओके सर, फिर प्लस 0। तो फिर से तुम शुरू से बोलो क्या होगा। 2m पावर 2 प्लस 0m क्यूब माइनस हाँ, 3m स्क्वायर प्लस 7 प्लस 0। अच्छा, -3m² के बाद m का कौन सा पावर आना चाहिए? वेलकम बैक सर। हाँ, तुमको भी वेलकम बैक। अब बोलो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। सर 2m पावर 4 हाँ प्लस 0m क्यूब हाँ, 3m स्क्वायर। -3m²। यस यस सर, माइनस 3m स्क्वायर हाँ, प्लस 7 नहीं नहीं, देखो, -3m² के बाद अब m के पावर में 1, ऐसा एक टर्म होना चाहिए। m के पावर में 1। m का पावर घट रहा है ना, पहले m के पावर में 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। अब m के पावर में 1 होना चाहिए, मतलब सिर्फ 4 m। बस, फिर प्लस 7 +7 के पहले कौन सा टर्म होगा? m। सिर्फ m। यस सर। लेकिन m वाला तो कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, तो तुम +m कैसे लिखोगे? सर m को 7 के बाद में ले जाके। मतलब 7m? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। पहली बात ये समझ लो, 7m 7m² ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तुम 7 की जगह पे 7m नहीं लिख सकते, 7m के जगह पे 7m² नहीं लिख सकते। इतना तुमको समझ में आता है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में +7 है, तो यहाँ पे इस 7 की जगह पे तुम 7m नहीं लिख सकते। ये पहले दिमाग में क्लियर कर लो। अब यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ तुमको। 2m4
-3 m स्क्वायर प्लस 7। हाँ, तो हम यहाँ पे पावर घट रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं। तो पहले है सबसे बड़ा पावर m के पावर में 4, तो 2m⁴ ये लिखा हमने। अब इसके बाद m का नेक्स्ट पावर होना चाहिए m के पावर में 3 यानी m³। लेकिन हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में m³ वाला कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 0m³। 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में यहाँ पे m³ नहीं है, इसलिए हमने 0 दे के लिखा। इसके बाद होना चाहिए m²। यहाँ पे m² है -3m², तो वही हम लिखेंगे -3m²। यहाँ तक तुमने सही बोला, यहाँ तक तुमने सही लिखा है। अब इसके बाद m का कौन सा पावर आना चाहिए? m के पावर में 1। अब मतलब सिर्फ m, अब सिर्फ m वाला यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0m लिखेंगे। अब इसके बाद कौन सा m का कौन सा पावर आएगा? m के पावर में 0 यानी सिर्फ नंबर यहाँ पे है +7, तो यहाँ पे +7 लिखेंगे। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। सर एक और तो क्वेश्चन दे दो। एक और क्या मतलब नहीं, ये पहले ये वाला खत्म करो। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कोएफिशिएंट फॉर्म निकालना है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा वो बोलो। सर 2 0 हाँ -3 0 7। हाँ, अभी भी एक बाकी है, वो करो चौथा वाला -2/3। सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ, वही सेम प्रोसीड्योर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो फिर कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो। सर लगता है डिवीजन में है। डिवीजन में नंबर है, वेरिएबल तो नहीं है। करके दिखाता हूँ तुमको। सर वेरिएबल कुछ है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो मतलब क्या है? वेरिएबल के पावर में क्या है? 0। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं -2/3 x⁴ ऐसे। तो अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पावर धीरे धीरे घटना चाहिए, तो यहाँ पे x के पावर में 0 है। इसके बाद तो और कुछ नहीं होगा। हम पावर घटाते हुए कितना तक आते हैं? x के पावर में 0 तक ही तो आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आया था ना, यहाँ पे m के पावर में 4 से हमने शुरू किया था, 4 3 2, यहाँ पे m के पावर में 1, और यहाँ पे क्या सिर्फ नंबर मतलब m के पावर में 0। हम 0 पावर तक आते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी है 0 पावर से ही शुरू हो रहा है, तो इसके बाद और नीचे जाने की कोई प्रश्न नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यही होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब कोएफिशिएंट फॉर्म फिर क्या होगा? -2/3, एक ही नंबर रहेगा और कोई नंबर नहीं रहेगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है देखो, -2/3, ये कोएफिशिएंट है ना, तो यही बस यही रहेगा और कोई नंबर नहीं रहेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, अब अगला वाला करो। Write the polynomial index form. हाँ, तो अब क्या है? अब उल्टा है। अब तुमको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है, इसमें से तुमको वो इंडेक्स फॉर्म मतलब नॉर्मल जैसे हम वेरिएबल बिठा के लिखते हैं ऐसे लिखना है। पोलिनोमियल बनाना है। हाँ, पॉलिनोमियल बनाना है। हाँ, तो उल्टा काम कर पाओगे? सर पहले एक हाँ, स्टैंडर्ड पहले एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्वेश्चन समझा दो नहीं। कोएफिशिएंट फॉर्म का।
अच्छा अच्छा, कोएफिशिएंट फॉर्म निकालने का एक क्वेश्चन दूँ? अच्छा, आ, ठीक है। सेवन, 7 इसका कोएफिशिएंट फॉर्म निकालो। सर निकाल निकालो। सर 70 नहीं, सर फिर हाँ নিচ্ছি এখনো। नहीं, देखो 7 मतलब क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? सर आप नंबर बोल। हाँ, नंबर नंबर भी तो एक पॉलिनोमियल होता है। अभी अभी तो तुमने किया एक, ये देखो यस सर। एकदम पहले वाले सवाल में, ये तो पॉलिनोमियल था, तो ये तो पॉलिनोमियल ही है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल का पावर घट रहा है ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल के पावर में कितना है? 1 1 कहाँ पे दिख रहा है तुमको? वेरिएबल का पावर में सर 1 है ना। क्यों? पहले बोलो यहाँ पे वेरिएबल क्या है। हाँ, ये वेरिएबल मैंने यही सोचा था। 7 वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल वेरिएबल किसे कहते हैं? मैंने बोला था, बोलो। यस सर वेरिएबल एक मतलब वेरिएबल वर्ड को कहते हैं। वो आ, मतलब वर्ड हो भी सकता है, सर लेकिन वेरिएबल यूजुअली। इसे कहते हैं सर, वेरिएबल इसे कहते हैं हाँ, जो पॉलिनोमियल में आता है। जैसे एग्जांपल दो मुझे। जैसे कि x x+y प्लस 3z। तो सर इसमें थ्री वेरिएबल्स हैं, x y और z। हाँ, सही कहा। तो और यहाँ सर पे जैसे 7। a+b=c, हाँ, इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और a b सी। c। यस तो तो यहाँ पे 7 को हम वेरिएबल कह सकते हैं। हाँ सर, नहीं सर नहीं कर सकते। हाँ, एक नंबर है। वेरिएबल मतलब वो ए बी सी एक्स वाई जेड मतलब इंग्लिश लेटर्स जो हम ए टू लिख रहे जेड हैं होना चाहिए। उसको। हाँ, हम्म, तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि वेरिएबल के पावर में क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 के पावर में क्या है। 7 के पावर में 1 है, वो तुमने सही बोला। वेरिएबल के पावर में क्या है? सर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं वेरिएबल नहीं, वेरिएबल नहीं है। तो ये मैंने शायद अभी तक 3 बार बोला है तुमको कि अगर वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल के पावर में क्या है। 0। फिर- हाँ, 0। तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 0 0 से है 7। 0 7। नहीं सर 70। 7 0, 7 और 7 0 दोनों सेम नंबर है। नहीं 0 0 0 कहाँ पे है वेरिएबल के पावर में। पावर में तुम पास में क्यों बिठा रहे हो? वेरिएबल के पावर में बिठाओ। ओके सर। तो क्या होगा? सर 7 पावर बाय 0। 7 पावर। यस सर 7 पावर 0। नहीं, 7 के पावर में तो 1 है ना, तुम 7 के पावर में 0 क्यों सर लिखोगे? अभी आप बोले 0 पावर में है।
किसके पावर में? वेरिएबल के पावर में। अभी अभी मैंने बोला 7 वेरिएबल नहीं है, 7 नंबर है। वेरिएबल ABCD ये सब वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल के Yes. पावर में 0 लिखो, नंबर के पावर में नहीं। ओके सर। हाँ, तो क्या होगा? तो सर 7 पावर 1। हाँ, 7 पावर 1 तो सही बोला तुमने, लेकिन अगर तुम वेरिएबल के पावर में 0 बिठा के लिखते हो तो कैसे लिखोगे? सर फिर 0 0। x x हाँ, 0 x 7। 0x7। नहीं सर 0 x हाँ, प्लस 7 +7। प्लस 0। हाँ, ये सही है। 7 मतलब 0x+7+0 सही है, लेकिन मैं जो बोलना चाहता था 7x⁴ वेरिएबल के पावर में 0। तुम बार बार 0 को किसी के बगल में क्यों बिठा रहे हो? पावर वेरिएबल के पावर में बिठाने को मैं बोल रहा हूँ। वेरिएबल क्या है? आप x। बोल रहे हो वे, सर 7 के ऊपर 1 है। हाँ, 7 के ऊपर वो नहीं है। अगर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 7 के पावर में 1। और मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 7 के पावर में 1, वेरिएबल के पावर में 0। मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि वेरिएबल के पावर में क्या है। तुम 7 को लेके पड़े हो। ओके सर। और यानी अगर 11 रहेगा तो 11 पावर बाय 1 y पावर 0। हाँ, कोई भी नंबर, कोई किसी भी नंबर को तुम लिख सकते हो, वो नंबर फिर किसी भी वेरिएबल के पावर में 0, y के पावर में 0। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 11 z के पावर में 0। कोई भी वेरिएबल कौन सा ले रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल था ही नहीं, है ना। ओके बस तुमको ये देखना है कि पावर में 0 होना चाहिए, और किसके पावर में? वेरिएबल के पावर में, इस नंबर के पावर में नहीं। ठीक है। ओके सर। ये मैंने अभी तक ये 4 बार बोला तुमको कि सिर्फ नंबर है, मतलब उस नंबर के साथ वेरिएबल के पावर में 0 है, तब भी तुम भूल रहे हो। इसके बाद वाला कोई प्रॉब्लम में भी बोलूँगा फिर तुम शायद भूल जाओ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अब ये तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर घट रहा है ऐसे लिखना है। तो सर x के 0 पावर हो में गया 0। फिर खत्म। हाँ, खत्म। अब तो पावर घटाने की कोई बात नहीं है, तो यही होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 7 कोएफिशिएंट फॉर्म क्या 0 होगा? हाँ, 7 0। 7 0। यस 0 कहाँ से आया तुम्हारा? सर x के पावर में 0। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम पावर तो नहीं लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। तो सर फिर 7। हाँ, 7। इसका आंसर होगा 7। यस ठीक ओके है। सर। और करना है? नो सर। अच्छा, तो फिर उसके बाद वाले में चलते हैं। सर स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में नहीं आया। तो एक और करो। सर एक हाँ सर बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म। 3x। 3 है हाँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। सर 3x पावर बाय 1 हाँ, प्लस 0x। 0x यस नहीं, सर नंबर बोलो। नंबर मैं Yes. नहीं, नंबर क्यों बोलूँ? मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसका निकालते हैं पहले वो बोलो तुम्हें। सर वेरिएबल का। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम निकालते हैं पॉलिनोमियल का। ये चैप्टर कौन सा है? ये पॉलिनोमियल का चैप्टर है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसका निकालते हैं? सर 3x स्क्वायर दे दो प्लस -2x बस।
वो तो तुम कर लोगे, जो कर पाओगे वो फिर से करके क्या फ़ायदा। थोड़ा ट्रिकी दूंगा तभी तो तुम सीखोगे क्लियरली कैसे करना है। सर एक मिनट। हाँ, एग्जाम में तुमको वो एकदम सुंदर दिखने वाला एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वाई ऐसे ऐसे एकदम सुंदर सा पॉलिनोमियल हर बार नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा सिर्फ एक नंबर या सिर्फ एक 3x टर्म, उसको भी तुमको वही सेम लॉजिक लगा के करना होगा। ओके सर, 3x इज इक्वल टू हाँ x के पावर में 1 है, 3x हाँ 1 प्लस हाँ। फिर क्या बचा x। यस सर, खत्म फिर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म 3x हाँ, प्लस x। प्लस एक्स तुम अलग से कहाँ से ला रहे हो? प्लस एक्स तो वहाँ पे था नहीं, सिर्फ 3x ही था। ओके देखो सर, 3, फिर एक मिनट, 3x बस, खत्म। हाँ लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। देखो 3x जो है x के पावर में 1 है ना, 3x पावर 1। यस अब सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पावर घट रहा है ऐसे लिखना है हमको, तो इसके बाद x का कौन सा पावर आना चाहिए? x का 1। नहीं, x का 1 वाला पावर तो हमने यहाँ पे लिखा 3x। अब x का पावर हम घट रहा है ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर घटेगा तो जीरो इसके बाद एक्स। x का कौन सा पावर? 0x नहीं, x के पावर में 0। x के पावर में 0, तो जैसे x, x जैसे 0, मैं, x 0, x, हाँ जैसे अगर मैं तुमको कुछ ऐसा देता, जैसे मान लो x ये वाला तुम, 0। हाँ मैं तुमको एक आसान सा एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर तुमको मैं ये देता x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तुम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते बोलो? सर x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस x स्क्वायर, हाँ, 0x। 0x क्यों? यहाँ पे x तो है। हाँ सर, x प्लस हाँ 0। हाँ हाँ, ये वाला तो तुमने सही किया। यहाँ पे तुमने क्या किया, देखो x का पावर में पहले 2 लिखा, फिर x के पावर घट रहा है, फिर x के पावर में 1 वो लिखा है ना, यस, फिर यहाँ पे x के पावर में 0 वो लिखा। 0 मतलब क्या? 0 मतलब 0 इंटू 0 यानी खत्म। एक्स के पावर, एक्स के पावर में पावर घट रहा है ऐसे लिखना है। एक्स के पावर में 2, एक्स के पावर में 1, एक्स के पावर में 0। तो यहाँ पे भी तुमको वही करना है, एक्स के पावर में 1, इसके बाद एक्स के पावर में 0 ऐसा एक टर्म लिखना है तुमको। अब एक्स के पावर में 0 वाला टर्म यहाँ पे है नहीं, तो तुमको इसको 0 से मल्टीप्लाई करके ऐसे 0x⁴ लिखना होगा। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे अगर यहाँ पे यस सर, x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब होता, तो तुम क्या लिखते? तो सर माइनस x क्यूब, हाँ, फिर सर माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 माइन क्यूब। माइनस एक्स क्यूब के बाद माइनस एक्स क्यूब के बाद कौन सा टर्म? प्लस x स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर। यस। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है कहीं पे, नहीं सर। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर कैसे होगा? सर 0, 0 x स्क्वायर। हाँ 0x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए हम 0x स्क्वायर लिख रहे हैं। यस सर, फिर फिर प्लस 0, नहीं सर, प्लस x, हाँ x यहाँ पे है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। हाँ फिर प्लस 0। प्लस 0। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये वाले तुम सही कर रहे हो, यहाँ पे पावर को एक एक करके घटा रहे हो। 3 2, यहाँ पे पावर में 1 है, और यहाँ पे पावर में वेरिएबल के पावर में 0 है। देखो वेरिएबल का पावर देखो, 3 2 1 0 घट रहा है, 0 तक जा रहा है। वही हर एक प्रॉब्लम में हम कर रहे हैं। देखो तुम, जैसे मैंने सिर्फ 7 दिया था, यहाँ पे पावर में ऑलरेडी 0 है और घटाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 3x दिया था,
मतलब x के पावर में 1, तो एक हमको और एक घटाना होगा, x के पावर में 0, और x के पावर में 0 वाला कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हमने 0x टू दी पावर 0 किया, जैसे बिल्कुल जैसे तुमने यहाँ पे 0x स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं था, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ नंबर वाला कुछ नहीं है, इसलिए हम 0x टू दी पावर 0 कर रहे हैं। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होगा तुम्हारा 3,0, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होगा -1,1,0, इसका होगा -1,0,1,0। ओके सर, समझ गया। हाँ, अगर तुम लॉजिक समझ जाओ तो तुमको सिर्फ नंबर दिया जाए या फिर एक सुंदर दिखने वाला पॉलिनोमियल दिया जाए, तुम किसी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के दे दोगे। यस सर, यानी हमें समझ गया, अगर 3x आया तो 3x पावर 1 प्लस 0x 0, ये आंसर है इसका। और अगर सिर्फ नंबर आया तो और सिर्फ नंबर आया तो सर वो तो नंबर है ना कि वेरिएबल। हाँ, लेकिन वो पॉलिनोमियल तो है ना। तो सर सिर्फ नंबर आया तो x के, तो सर एक वेरिएबल लेंगे, हाँ फिर ऊपर जो 0, मतलब वेरिएबल के ऊपर 0। हाँ, वेरिएबल के पावर में 0 बिठा के तुमको लिखना होगा। हाँ सर, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे, खत्म। हाँ कोएफिशिएंट 7 आएगा फिर। हाँ, सिर्फ वही नंबर होगा। हाँ, अब इसके बाद क्या है, ओ हाँ, उल्टा वाला। अब तुमको कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है, इसमें से तुमको पॉलिनोमियल जो है उसको लिखना होगा, तो इसको कैसे करोगे? सर मतलब जो नंबर दिए हैं ये पावर में डालना है या फिर ऐसे नीचे लिखना है? अब ये तुम बोलो, देखो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने कोएफिशिएंट फॉर्म निकाला था ना, यस सर। तो वो हमने कैसे किया था? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के फिर हर एक टर्म का कोएफिशिएंट निकाले कोएफिशिएंट थे। हमने बस। हाँ, तो अब इसका अगर उल्टा प्रोसेस करना है तो क्या करेंगे? तो पहले कोएफिशिएंट हमारे फिर पास स्टैंडर्ड। कोएफिशिएंट है। हाँ, कोएफिशिएंट है हमारे पास, ये देखो 1,2,3, तो इससे तो सर हम हमें पॉलिनोमियल इससे मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। हाँ हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो नंबर दिए हैं इसे पावर में डालने हैं या फिर ऐसे ही लिखना है? हाँ, उसका जवाब तो तुम्हारे पास ही है। तुम इसके पहले ये तीसरा वाला प्रॉब्लम तुमने किया ना, वो तुम्हारे कॉपी में अभी भी लिखा हुआ है। सर कौन सा? ये 2m⁴ माइनस 3m² + 7 का कोएफिशिएंट फॉर्म हमने यस सर। निकाला। तो हाँ, इसको मैं एक बार लिखता हूँ, रुको, वरना तुमको समझ में नहीं आएगा। 2m⁴ माइनस 3m² + 7, इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 2m⁴ + 0m³ माइनस 3m² + 0m + 7। फिर यहाँ से हमने कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा 2, 0, -3, 0, 7। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस कोएफिशिएंट फॉर्म से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। तो अब तुम पूछ रहे हो ये जो नंबर्स है 2, 0, ये नंबर्स हमको पावर में लिखना है या कहाँ पे लिखना है? तो अब इसका जवाब तुम दो, ये नंबर हमको कहाँ से मिला? स्टैंडर्ड फॉर्म से। यस सर। हाँ, यानी स्टैंडर्ड। हमने कोएफिशिएंट्स को लिखा था यहाँ पे। सर मैं समझ गया, मतलब यानी क्या जो 1, हमको? 2, 3 है उसे मतलब पावर में नहीं लिखेंगे, ऐसा कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, देखो अब तुम खुद समझ गए कि उल्टा काम हमको कैसे करना है। तो 1, 2, 3, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 1, 2, 3, यानी सर कोई भी वेरिएबल ले लेंगे फिर। हाँ, वेरिएबल तुम कुछ भी ना, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद बोला गया है, नहीं कुछ नहीं बोला। हाँ, तुम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, लो। सर फिर 1, हाँ,
1x² हाँ 1x² प्लस 2m नहीं 1 क्या बोला तुमने? 1x²। एक्स एक्स बोला ना, x²। यस सर। हाँ फिर प्लस 2m। नहीं देखो, वेरिएबल तुम जो ले रहे हो ना तुमको वही रखना होगा, तुम एक्स एम ऐसे मिक्स अप करके नहीं ले सकते, समझे? ओके सर, फिर 2x। हाँ एक्स ही रखना पड़ेगा, हाँ। 2x⁴ अच्छा पावर 4। प्लस हाँ 3x हाँ इंटू 4। x×4 ऐसे। यस अच्छा ये पावर 4 और ये ×4 तुमको कहाँ से मिला? सर, दिमाग से पूछा। नहीं, ये ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे तो कैसे होगा? ये देखो, तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, अगर ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म हमने लिखा है, यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं देखो, जो आखिर में है 7, वो वैसा ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में 7। फिर उसके लेफ्ट में जो नंबर है 0, उसके साथ वेरिएबल के पावर में 1 है। फिर उसके लेफ्ट में जो है -3, उसके साथ वेरिएबल के पावर में 2 है। तो क्या अगर हम राइट से शुरू करें तो हम वेरिएबल के पावर को एक बढ़ाते हुए जाएंगे। ये यहाँ से तुमको समझ में आ रहा है? जैसे 7 0m -3m², 0m³ 2m⁴ ये दिख रहा है तुमको? यस सर। तो अगर ये दिख रहा है तो यही लॉजिक तुम अगर यहाँ पे लगाओगे तो तुम राइट से शुरू करो तो क्या होगा देखो, 3, तुम बोलो क्या होगा? सर 3x। नहीं 3x क्यों? अच्छा, ये वाला ये देखो। लॉजिक लगाएं तो सर हाँ एग्जैक्ट 3 यही लॉजिक। 3। प्लस हाँ सर 0m। क्यों 0m क्यों? सर यही लॉजिक लगाना है। 0m तो यहाँ पे था, यहाँ पे 7 था तो अच्छा हमने ओके 7 सर। लिखा। 2 फिर हाँ 2 फिर सर प्लस प्लस 1x²। 2 के साथ क्या होगा? 2 के साथ सर वेरिएबल होगा मतलब हाँ, क्या लिखूँ यहाँ पे 2 के साथ? y y, और 1 के साथ? प्लस 1y²। हम्म, सही बोला। तो देखो कुछ नहीं, बस तुमको राइट से शुरू करना है, जो नंबर है वो लिख दो। अब उसके बाद ये कोएफिशिएंट लिखते जाओ और वेरिएबल का पावर बढ़ाते जाओ। ओके सर, समझ गए। 2y 1y²। अगर समझ गए हो तो इसके बाद वाला बोलो क्या होगा, 5000 -1। तो सर -1 को ऐसे लिख देंगे। हाँ फिर कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, जैसे 0z। अच्छा फिर फिर 0z², 0z, हाँ 0z³ हाँ 5z क्यों बोला, हाँ 4 5z4। हाँ बिल्कुल सही। और तीसरा वाला बोलो। फिर सर 2 को ऐसे ही ले लेंगे। हाँ फिर -2m। हाँ फिर प्लस 2m² माइनस हाँ 2m³। हाँ सही। तो कौन सा ज़्यादा आसान है, इंडेक्स फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना या स्टैंडर्ड फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना? सर दोनों भी इजी है, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आखिरी में डिफिकल्टी होती है।
मुझे तो ये ज़्यादा आसान लगता है। बस तुम देखो ये इन सवालों का आंसर देने के लिए तुमको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम देख के आंसर बोल सकते हो क्या होगा। यस लेकिन इन वाले में तुमको थोड़ा लिखना पड़ेगा। यस सर। हाँ, अच्छा इसके बाद अच्छा एक लास्ट नंबर 9। अच्छा ये तो आसान है, यहाँ पे तुमको बस बोलना है कौन सा क्या होगा। एक्स प्लस बाइनोमियल एक्स सेवन स्क्वायर, इन नहीं मोनोनोमियल एक्स बाइनोमियल। स्क्वायर। हाँ नहीं, तो शुरू से करते हैं, पहले एक्स प्लस सेवन बोलो। एक्स प्लस सेवन बाइनोमियल। बाइनोमियल और लेफ्ट में कौन सा होगा? सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नहीं, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। यहाँ पे डिग्री कितना है? सर वन लीनियर लीनियर। लीनियर। हाँ, अब एक्स स्क्वायर बोलो। एक्स स्क्वायर मोनोनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम्म, हाँ, तीसरा वाला। एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सर ट्राइनोमियल और उसमें क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 सर बाइनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। 3x। नहीं, ये तो ट्राइनोमियल होगा ना, क्योंकि अच्छा तीन सर वो तीन टर्म वाला, है यहाँ पे। मुझे लगा हाँ नीचे हाँ वाला एक्स स्क्वायर प्लस 9। हाँ, ये बाइनोमियल क्यूबिक होगा और ये ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक होगा। यस सर, मुझे लगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और होगा। और लास्ट वाला। 3x स्क्वायर प्लस 5x सर ये बाइनोमियल होएगा और सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम सेट हमने ख़त्म कर लिया। और क्या करना है बोलो। सर अब कुछ नहीं। तो आज आज के लिए बस इतना ही। यस सर। ठीक है, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? सर कल। कल? अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर थैंक यू सर। एंड सर अपना ठीक है, टाइम चलो देने फिर। के लिए थैंक यू। हाँ हाँ, वेलकम। एक्चुअली अभी मेरा छुट्टी चल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो तब शायद मैं टाइम ना दे पाऊँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बाय। ओके सर, बाय, हैव अ गुड डे।